जय हिंद दोस्तों। चुनाव के मैदान में कौन आपका है और कौन अपना नहीं है, ये पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसे में जब आपको दिख रहा हो कि आपकी पार्टी एक डूबती हुई नाव बनती जा रही है, ऐसे में अपने यहाँ के बड़े दिग्गज नेताओं को संभाल के रखना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी, जो कि ऑलरेडी कई सारे चुनाव जीत चुके हैं, सॉरी, कई सारे चुनाव हार चुके हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जाने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये और बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है कि अपने अच्छे लोगों को, अपने खास लोगों को वो किस तरीके से बांध के रखें। क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह की उठापटक मध्य प्रदेश में देखने को मिली और उसके बाद अब राजस्थान में एक बार फिर से गहलोत सरकार और सचिन पायलट के बीच की खामियां दोबारा सबके सामने आ गई हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए। सबसे बड़ी खबर अभी की यही निकल कर आ रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बड़े फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। दोपहर में भाजपा मुख्यालय में जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम हुआ। शाहजहांपुर में अच्छी पैठ रखने वाले जितिन प्रसाद की फिलहाल दिल्ली में ही थे। इस अवसर पर जितिन प्रसाद ने कहा कि उनकी 3 पुश्तें कांग्रेस से जुड़ी हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी सोच समझकर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 10 सालों में उन्हें महसूस हुआ कि एक पार्टी ऐसी है जो पूरी तरह राष्ट्रीय है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। जितिन प्रसाद ने कहा कि अन्य राजनीतिक दल क्षेत्रीय हैं, लेकिन भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। उन्होंने कहा कि यही एक पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कठिन परिस्थिति में देश हित के लिए खड़े हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 47 वर्षीय जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने आलाकमान को पत्र लिखकर संगठन में चुनाव कराने और बदलाव की मांग करी थी, जिसके बाद यूपी के ही कुछ कांग्रेस नेता उनके पीछे पड़ गए थे। जितिन प्रसाद को ब्राह्मणों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने जब ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम की घोषणा करी थी, तो उनकी ही पार्टी ने खुद को इससे अलग कर लिया था। कांग्रेस ने कहा था कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, जितिन प्रसाद का निजी मसला है। जितिन प्रसाद 2004 में शाहजहांपुर और 2009 में धौरहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खेरी और सीतामपुर के स्थित हैं। पहले देहरादून के दून स्कूल और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज शाहजहांपुर ऑफ कॉमर्स से शिक्षा प्राप्त करने वाले जितिन यूपी के बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने वाले जितिन प्रसाद की बात करें तो भारत के 2 प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव। 2001 में 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। 2000 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। शाहजहांपुर से 4 बार सांसद रहे जितेंद्र प्रसाद राज्यसभा और यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अगस्त 2020 में ही ट्वीट करके आरोप लगाया था कि यूपी कांग्रेस में जितिन प्रसाद को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, वो भी आधिकारिक रूप से। उन्होंने तभी आगाह किया था कि कांग्रेस को अब भाजपा को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन वो अपनों को ही निशाना बनाने में व्यस्त है। आज उनकी चेतावनी का असर दिखा और एक बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। जितिन प्रसाद को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। UPA 2 में जितिन प्रसाद को पेट्रोलियम और सड़क परिवहन जैसे अहम मंत्रालय की बतौर राज्य मंत्री जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में मिली हार ने उनको राजनीतिक गलियारों से किनारे कर दिया गया था। प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा गठित समितियों में उन्हें जगह नहीं दी गई थी। कई बार सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने पार्टी के रवैये के प्रति नाराजगी जताई थी। पार्टी की लखीमपुर खीरी यूनिट ने उन्हें निष्कासित करने का प्रस्ताव भी भेजा था। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल में पार्टी का प्रभारी बनाकर यूपी से दूर कर दिया गया था, जिससे वे नाराज थे। हालांकि तब उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाले सवाल को काल्पनिक करार दिया था। कभी उनके पिता ने कांग्रेस में वंशवाद को लेकर आवाज़ उठाई थी। ब्रेन हैमरेज के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब जबकि वंशवाद की बात कोई नई नहीं रह गई है, काफ़ी पुरानी हो गई है, ऐसे में कांग्रेस के इतने बड़े और दिग्गज नेता का भाजपा में शामिल होना बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर अब टूट फूट बढ़ती ही जा रही है। अगर इस टूट फूट को राहुल गांधी ने समय रहते नहीं संभाला तो वो वक्त भी दूर नहीं कि जब उनके बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के चले जाएंगे और ऑलरेडी टूटी हुई पार्टी टूट कर बिखर जाएगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।